अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और अभी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है सूरह बकरा से कंटिन्यू करेंगे और ये जो है ये हमारा एपिसोड नंबर 4 होने वाला है। हमारा जो QWC सीरीज़ है, कुरान विद चैट जीपीटी का जो ये सीरीज़ है, इसका ये एपिसोड 4 होने वाला है और आज हम शुरुआत करेंगे सूरह बकरा से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है कि प्लीज़ रिपीट द एक्सरसाइज फॉर द वर्सेस 2:1, 2:2 एंड 2:3 ऑफ सूरह बकरा विच यू डिड फॉर सूरह फातिहा। मतलब कि सूरह बकरा की पहली 3 आयतों का तफसीर भी वैसे ही बताओ जैसे कि तुमने जो है सूरह फातिहा का बताया। चैट जीपीटी ने कहा बिल्कुल, आइए सूरह बकरा की पहली 3 आयतों का तफसीर आसान और सरल भाषा में समझते हैं। तो पहली आयत, तो सबसे पहले इसकी तिलावत करेंगे आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ शुरुआत करते हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। तो ये था हमारी पहली आयत। अब इसके तफसीर पर गौर करेंगे। इसका मतलब है अलिफ लाम और मीम। इसका मतलब ये लिखा है कि कुरान में कुछ आयतें हैं जिनका सही मतलब सिर्फ़ अल्लाह ही जानते हैं। ये एक रहस्य है, ये एक राज है। अलिफ लाम मीम भी उन्हीं में से एक है। कुछ उल्मा, जो कि मतलब इस्लामिक स्कॉलर्स को उल्मा कहते हैं उर्दू में, मानते हैं कि ये अक्षर अल्लाह और उसके रसूल के बीच का एक ख़ास संकेत है। इसके समरी में क्या लिखा है इस पर गौर करेंगे। सारांश में ये आयत हमें याद दिलाती है कि कुरान में कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका सही मतलब सिर्फ़ अल्लाह ही जानते हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी हिकमत, उसकी मतलब समझदारी पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तो ये था पहली आयत का जो है समरी, सारांश। अब हम आते हैं दूसरी आयत पर। दूसरी आयत का जो है तिलावत करेंगे, तो मेरे साथ तिलावत कीजिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। एक बार आयत को दोहराएंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसकी तफसीर पर गौर करेंगे। अब इसका मतलब है कि यह कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत, मार्गदर्शन है परहेज़गारों के लिए। मार्गदर्शन जो है हिंदी वर्ड है, ये मेंटरशिप के लिए गाइड करने वाली किताब कहा गया है कुरान को। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई भी संदेह, शक नहीं है। ये अल्लाह का सच्चा संदेश है, अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है, संदेश है, हिदायत। ये किताब उन लोगों के लिए मार्गदर्शन है, मतलब मेंटरशिप है, जो अल्लाह से डरते हैं और उसकी राह पर चलना चाहते हैं। तो इसके समरी पर गौर करेंगे। इस आयत में बताया गया है कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ये उन लोगों के लिए मार्गदर्शन है, यानी मेंटरशिप है, जो अल्लाह से डरते हैं और सही रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब जो है हम तीसरी आयत पर गौर करेंगे सूरह बकरा की, तो इसके जो है तिलावत करेंगे। तो आइए साथ में तिलावत करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना स्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो एक बार फिर से दोहराएंगे आयत को। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना स्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब आइए इसकी तफसीर पर हम जो गौर करते हैं। इसका मतलब है जो गैब, यानी जो चीज़ें होती है पर दिखती नहीं है, अदृश्य चीज़ें जैसे जो दिखती नहीं है, जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से
खर्च करते हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। गैब पर ईमान, ये वो लोग हैं जो अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम और बाकी अदृश्य चीज़ों यानी यही गैब की चीज़ों पर यकीन करते हैं, विश्वास रखते हैं। नमाज कायम करना, ये लोग नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं कि नियमित यानी इस्लाम के दायरे में रहकर और इस्लाम का ये जो फ़र्ज़ है नमाज, तो ये जो है नमाज पढ़ते हैं। नमाज अल्लाह से जुड़ने का तरीका है। बेशक जो है नमाज में जो है बंदा अल्लाह से जो है कम्युनिकेट करता है, अल्लाह से बातें करता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये लोग नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं। नमाज अल्लाह से जुड़ने का तरीका है। और चौथा पॉइंट है खर्च करना। ये लोग अल्लाह की दी हुई नियामतों में से ज़रूरतमंदों पर खर्च करते हैं। ये ज़कात और सदका की बात करता है, यानी ये जो पहलू है खर्च करने वाले पर, कि ये लोग अल्लाह की दी हुई नियामतों में से ज़रूरतमंदों पर खर्च करते हैं। यानी ये जो नेक लोग होते हैं, ये जो है हर वक्त ज़कात और सदका जो है निकालते रहते हैं। और ये ज़कात और सदक़े पर जो है ज़ोर दिया गया है यहाँ पर, और बताया गया है कि कैसे नेक लोग जो है हर वक्त जो है सदका और ज़कात देते रहते हैं। अब इसकी समरी पर गौर करते हैं। तो समरी से पहले मैं ये बता दूं कि सदका और ज़कात जो चीज़ है, ये इसमें जब हम जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी और बहुत सारी आपको जो है वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा और चीज़ें काफ़ी मालूम पड़ेंगी। तो आइए समरी पर आते, सारांश पर आते। इस आयत में बताया गया है कि सच्चे मोमिन वो लोग हैं जो गैब की चीज़ों पर, अदृश्य चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों में से ज़रूरतमंदों पर खर्च करते हैं। तो ये था ये आयत नंबर 3 का जो है समरी। अब हम जो है यहाँ पर इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करते हैं एज इन रुक जाते हैं यहाँ पर, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और जो है आइए आते हैं वापस से वीडियो में लौट कर आते हैं। सो ये था हमारा जो है सूरह बकरा की, हमने आज इस एपिसोड में शुरुआत की। और जो पहली 3 आयतें हैं, 3 आयतों के जो है मीनिंग पर, जो 3 आयतों का मतलब है और 3 आयतों की जो तफसीर है, तो उस पर जो है हमने गौर किया। और हमने जाना कि ये जो पहली 3 आयतें हैं सूरह बकरा की, वो क्या कहना चाहती है और क्या अल्लाह क्या कहना चाहता है इन 3 आयतों के ज़रिए। तो ये हमने आज गौर फिक्र की। और धीरे धीरे सीरीज़ आगे बढ़ेगा। और अगले एपिसोड में हम जो है सूरह बकरा से ही कंटिन्यू करेंगे। अब सूरह बकरा जो है कुरान का सबसे बड़ा सूरा है। तो अब ये चलता रहेगा सीरीज़। और ये सीरीज़ अभी दिलचस्प होने वाला है आगे जाके, क्योंकि सूरह बकरा में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें जो है मालूमात देंगी और कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा। मुझे भी सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस सीरीज़ में जो है मैं भी सीख रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकली चीज़ें करके बता रहा हूँ, ताकि आप भी प्रैक्टिकली कर सके और आप जो है AI का और ChatGPT का जो है एक सही इस्तेमाल कैसे हो, वो भी इसमें बताया जा रहा है कि सही से प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाए ChatGPT को, और सही से जो है मीनिंग, जो तफसीर जो है वो कैसे मतलब ChatGPT से रिस्पॉन्स जनरेट करवाया जाए। तो अगर आपको इस सीरीज़ से वैल्यू मिल रहा है तो एक अपील है आपसे कि मुझे जो है व्यूअर्स से 2 तरह का सपोर्ट चाहिए कि आप जो है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ये सीरीज़ जाने वाला है लंबा इंशाल्लाह। और इसमें हम जो है पूरा कुरान जो है धीरे धीरे करके जो है
हम पूरे कुरान पर जो है उसके मीनिंग पर, इसकी तफसीर पर हम गौर व फ़िक्र करेंगे। तो पहली अपील ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जो है, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रहा है, आप इस जो है वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने नेटवर्क में। आप व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जो है शेयर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और बाकी जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सीरीज़ को बेटर कैसे बनाया जा सकता है। कोई सजेशन अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So, दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ।